कुंभ सिर्फ आस्था को ही नहीं बढ़ाता, ये अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाता है। कुंभ 2025 कोई साधारण कुंभ नहीं है जो 12 साल में एक बार आता है। ये महाकुंभ है जो 144 साल में एक बार आता है। आपकी पिछली 3 पीढ़ियों ने महाकुंभ अटेंड नहीं किया होगा और आने वाली 3 पीढ़ियां भी कभी अटेंड नहीं करेंगी। ये इतना बड़ा मेगा इवेंट है। अब क्योंकि ये महाकुंभ है तो सब कुछ महास्तर पे हो रहा है। 40 करोड़ यात्री आ रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने 55 करोड़ का बजट बनाया मात्र 45 दिन के लिए, यानी कि 120 करोड़ रुपया पर डे खर्चा हो। इसके अलावा 2100 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से अलॉट किए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ खर्चा ही होगा। इन 45 दिनों में यूपी गवर्नमेंट 25,000 करोड़ का प्रॉफिट भी कमाने वाली है। ये सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की कमाई है जो सरकार के खाते में जाएगी। पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था 2-3 लाख से बढ़ेगी मात्र 45 दिनों में। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और लाखों लोगों का धंधा बढ़ेगा। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स ने 3000 करोड़ का बजट सेट कर रखा है कुंभ में खर्च करने के लिए। आईपीएल के बाद ये दूसरा ऐसा मेगा इवेंट है जहां इतना ज्यादा खर्चा किया जा रहा है। तो इस महाकुंभ में आपके अध्यात्म को तो बल मिलेगा ही, साथ ही अर्थव्यवस्था को भी बल मिले। बट कितना? ये यूपी गवर्नमेंट जो 25,000 करोड़ रुपया कमाने वाली है, ये किस रिसोर्सेज से कमाई? कॉर्पोरेट के 3000 करोड़ लेके बैठी है, कहाँ खर्च करेगी? 40 करोड़ लोगों का मैनेजमेंट 45 दिनों में होने वाला है। उसके पीछे मैनेजमेंट की क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और कैसे कैसे, और पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे बल मिल रहा है, इन सब पे बात करते हैं। तो चलो कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुंभ को समझिए। कुंभ होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहले होता है अर्ध कुंभ जो कि साल में एक बार फिर आता है पूर्ण कुंभ जो 12 साल में एक बार आता है, और फिर आता है महाकुंभ जो 144 साल में एक बार आता है। तो अब की बार का ये महाकुंभ हो रहा है 13 जनवरी से लेकर के 25 फरवरी तक। तो आइए अपने परिवार के साथ, अगर आप भी इसे मनाते हैं तो इसे जरूर मनाना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक मनाना चाहिए। तो भाई साहब, महाकुंभ के स्टार्ट होने के पहले से मोदी जी ने 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जो की इंफ्रास्ट्रक्चर और अमेनिटीज के लिए वर्क कर रहे हैं। कुंभ में 2019 में 25 करोड़ यात्री आए थे, अब की बार 40 करोड़ आने वाले हैं। कुंभ का जो पूरा एरिया है जिसे महाकुंभ नगर बोला जा रहा है वो पिछली बार 3200 हेक्टेयर का था और अब 4000 हेक्टेयर का है। पिछली बार जो टेंट सिटी बनी थी, आज की टेंट सिटी उससे डबल, टोटल 1,60,000 टेंट लगे हैं। पिछली बार जो पक्के घाट 4 बने थे, अब की बार 9 घाट बना दिए गए हैं। पिछली बार जो पेंटोन ब्रिज बनाए गए थे उनकी संख्या 22 थी, परंतु अब जो बनाए गए हैं उनकी संख्या 30 है। 400 किलोमीटर की टेम्परेरी रोड बनाई गई है। लास्ट टाइम 40,000 स्ट्रीट लाइट्स थी, इस बार 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई है। बिजली की दिक्कत दूर करने के लिए यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने पावर सब स्टेशन और 66 न्यू ट्रांसफार्मर भी लगाए हैं जिससे कि बिजली की कमी नहीं होगी। यूपी जल निगम ने 1250 किलोमीटर के पाइपलाइन भी बिछाई है जिसमें 85 वाटर बूथ हैं और 200 वाटर एटीएम है। टोटल 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए हैं और लगभग 10,000 सफाई कर्मी वहाँ 24 घंटे तैनात रहेंगे। पिछली बार जो कुंभ गया था वहाँ आपने देखा होगा जो वॉल पेंटिंग्स और म्यूरल्स वगैरह हैं वो 17 लाख स्क्वायर फीट में बने हैं। की बार म्यूरल्स और पेंटिंग्स 18 लाख स्क्वायर फीट में बनाई गई। यात्रियों के आने जाने के लिए बस सुविधाएं 7000 रोडवेज बसेस लगाई गई हैं और 550 शटल बसेस लगाई गई हैं। 7 बस स्टेशन बनाए गए हैं इन बसेस के आने जाने के लिए। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कुंभ के लिए टोटल 13,000 ट्रेन चलेंगी और 3,000 तो स्पेशल ट्रेन हैं जो सिर्फ कुंभ के लिए चलेंगी। 1.5 से 2 करोड़ यात्री कुंभ में ट्रेन के थ्रू आएंगे। इतनी बड़ी महा मैनेजमेंट कैसे हो रही है? क्योंकि वहाँ पर जितने भी अधिकारी लोग लगे हुए हैं, अफसर हो, पियोन हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, सिक्योरिटी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो इसको काम समझ के नहीं कर रहे हैं, वो इसको अपना कर्तव्य समझ के कर रहे हैं, अपना फर्ज समझ के कर रहे हैं। वहाँ पे लगे हुए वर्कर कहते हैं कि भाई साहब हमें टीए की टेंशन नहीं है, ओवर टाइम की टेंशन नहीं है, डीए की टेंशन नहीं है, हमें सिर्फ एक चीज पता है कि हम सेवा कर रहे हैं। भारत की आस्था से ही इतने बड़े काम को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है और जो 800 नाविक हैं वहाँ पर उनको एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी हॉस्पिटल बनाया गया है जहाँ की 45 दिन में 5 लाख मोतियाबिंद के ऑपरेशन होंगे। रात रात को जो जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं वो 2-2 बजे तक रुक रहे हैं। रोज रोज की मीटिंग्स, रोज रोज का फीडबैक दिया जा रहा है, तभी तो इतना बड़ा मैनेजमेंट हो पाया। पिछली बार की तुलना में अब की बार जो गंगा जी में पानी निकला है वो 1 महीना लेट निकला है। मतलब ये सारा अरेंजमेंट, सारा मैनेजमेंट 1 महीना डिले चल रहा है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा डेडिकेशन। तो अब चलते हैं सरकार के बजट और इमेंस कंट्रीब्यूशन की तरफ। अब आते हैं सीधा इकोनॉमी और रेवेन्यू पे। सरकार ने कुंभ के लिए कितना बजट एलोकेट किया है? 2022-2023 में सरकार ने 621 करोड़ बजट एलोकेट किया था कुंभ के लिए। फिर 2023 में 2500 करोड़, रिसेंटली 2,500 करोड़ और किए, तो टोटल 5600 करोड़। टोटल 5600 करोड़ तो यूपी गवर्नमेंट ने लिया है। 2100 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं कुंभ के लिए।
2013 में जो कुंभ हुआ था उसमें यूपी गवर्नमेंट की इनकम हुई थी लगभग 12,000 करोड़ के आसपास, और अब की बार पूरी एक्सपेक्टेशन है कि 25,000 करोड़ का मुनाफा यूपी गवर्नमेंट कमाने वाली है, वो भी मात्र 45 दिनों में। तो अब सवाल आता है कि कैसे। सबसे पहला तरीका है जीएसटी। 40 करोड़ लोग जो यूपी में आएंगे वो जिस होटल में ठहरेंगे वहाँ जीएसटी है, वो जो खाना खाएंगे वहाँ जीएसटी है, वो जिस भी चीज पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे वहाँ जीएसटी। साथ में यूपी गवर्नमेंट की जो लैंड है वो लीज पे जाएगी, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने स्टॉल के लिए लैंड लीज पे लेगी, होर्डिंग्स रेंट पे दिए जाएंगे, टेंट ऑन रेंट होगा, वेंडर परमिट, लाइसेंसिंग, फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट सब पे जीएसटी है। फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की इनकम, मतलब की फुल ऑन प्रॉफिट, और पैसा ही पैसा होने वाला है बाबू भैया। लास्ट में एक चीज होती है स्पिल इफेक्ट। तो बंदा फॉरेन से आएगा, वो सिर्फ कुंभ में ही तो नहीं रुकेगा ना, वो कुंभ में आने के बाद अयोध्या भी जाएगा, काशी भी जाएगा, मनकर्णिका घाट भी जाएगा। इतनी दूर से आने के बाद वो जब कुंभ में नहाएंगे तो वहीं तो नहीं रुकेंगे ना। सिमिलरली काशी, मथुरा, वृंदावन भी घूम आते हैं। ना सिर्फ कुंभ बल्कि यूपी के बाकी स्पिरिचुअल प्लेसेस से बहुत बड़ा इकोनॉमिक रेवोल्यूशन होने वाला है, क्योंकि अप्रोक्स यूपी गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ का डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट करके देगा। अब गवर्नमेंट के अलावा बाकी सेक्टर का कितना फायदा होने वाला है उस पे भी जरा नजर डाल, जैसे की होटल, टेंट, रेस्टोरेंट, ढाबा, हाईवे एंड स्ट्रीट वेंडर्स एटसेट्रा। कुछ कंपनीज ने अपने अपने स्पिरिचुअल पैक्स लॉन्च कर दिए हैं और वहाँ पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बिठा दिया है। कुल मिलाकर इन सारी स्पिरिचुअल चीजों से 6 लाख परिवार को डायरेक्ट हेल्प मिलने वाली है। ये तो अभी कुंभ का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है, शुरुआत में ही अभी लगभग 45,000 फैमिली को रोजगार मिल चुका है। कुंभ आपके अध्यात्म को तो इम्प्रूव करता ही है और साथ में ही इकोनॉमी को भी इम्प्रूव करता है, स्पिरिचुअलिटी देता है, हेल्थ देता है, रोजगार देता है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो इसमें सारे के सारे पाप धुलते हैं, तो पुनः पुण्य का उदय होता है। तो अगर आप स्पिरिचुअलिज्म में मानते हैं, मेरे ख्याल से आप कुंभ में इस बार जरूर जाएं, तो अपने जीवन को प्रगति की ओर ले जाएं।